राजसमंद की राजनीतिक गलियारों में आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन बन गया। आंदोलन और आक्रोश की एक ऐसी हवा राजसमंद में आज देखने को मिली है जिसने अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। राजसमंद में सर्व समाज की ओर से आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का दौर चला। सुबह 10 बजे सड़क नामकरण विवाद जो शाही कांड में तब्दील हुआ और उसके बाद चले घटनाक्रम को लेकर सर्व समाज के युवाओं की टोली जुटना आरंभ हुई। कलेक्ट्रेट परिसर से ठीक पास में स्थित जेके गार्डन में युवाओं की टोलियां जुटना आरंभ हुई। 11 बजते बजते युवाओं की भारी भीड़ जेके गार्डन में एकत्रित हो गई। यहां जो वक्ता थे उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और उनके साथ हुई ज्यादती के बारे में हर एक युवा को जानकारी दी। यहां से युवा जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे। जैसे ही ये युवा कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जो नारे धीरे आवाज में लगाए जा रहे थे वह नारे गगनभेदी नारों के रूप में तब्दील हो गए। हर कंठ से जिस स्वर में जिस तेजी के साथ आवाज निकल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि कलेक्ट्रेट का हर एक कोना युवाओं की आवाज से दहल उठा हो। यहां पर युवाओं ने नगर परिषद के आयुक्त ब्रजेश कुमार रॉय, राजसमंद के सभापति अशोक टांग, राजसमंद की जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता और राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अपना आक्रोश प्रकट किया और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन हमारे साथियों के साथ भेदभाव कर रहा है। यहां पर जितने भी युवा थे वो जिला कलेक्टर को नीचे मुख्य द्वार पर बुलाने की मांग पर अड़ गए और धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने गंभीरता को समझा और एक सहनशीलता का परिचय दिया। वो खुद नीचे उतरकर जनता के बीच में पहुंचे और ज्ञापन ग्रहण किया। ज्ञापन ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि यहां पर भीड़ के सामने बात उस ढंग से नहीं हो सकती जिस ढंग से हम बात करना चाहते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एक प्रतिनिधि मंडल को भेजिए। जिनको भी आप चुनकर भेजेंगे उनके साथ सार्थक वार्ता की जाएगी, आपकी मांगों को सुना जाएगा और जायज मांगों पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। जिला कलेक्टर की इस मांग को देखकर सुनकर युवाओं ने हामी भरी और अपने एक प्रतिनिधि मंडल को जिला कलेक्टर के चैम्बर में भेजा। जिला कलेक्टर के चैम्बर में जाने के बाद प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों का सिलसिलेवार ब्यौरा देना शुरू किया। जो प्रतिनिधि मंडल था उसने सर्व समाज की ओर से जो ज्ञापन सौंपा, उसकी मुख्य मांगे थी कि भरत दवे के साथ जिन भी लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा उन्होंने दूसरी मांग रखी कि भरत दवे और दूसरे साथियों के साथ जो SC ST का मुकदमा दर्ज हुआ है वो मुकदमा तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अगर हट नहीं सकता तो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए ताकि कोई बेगुनाह SC ST के मुकदमे में बेवजह प्रताड़ित ना हो। तीसरी मांग थी कि जो पुलिस भरत दवे और अन्य साथियों के घर पर जाकर दबिश दे रही है और उनके परिवारजन को परेशान किया जा रहा है, उनके परिवारजन को उठाकर लाया जा रहा है, यह कार्रवाई तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। चौथी मांग थी महाराणा राज सिंह को उचित सम्मान देने की बात, महाराणा राज सिंह के नाम से राजसमंद में एक स्मारक को बनाने की मांग। जिला कलेक्टर ने सारी मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि आपकी हर एक मांग पर गौर किया जाएगा, आपकी हर एक मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। आपकी मांगों को सुना है, आपकी मांगों को माना जाएगा और इस पे कार्रवाई भी की जाएगी। जब यहां पर प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य द्वारा जिला कलेक्टर से आग्रह किया गया कि महोदय आप यह सारी मांगे
कल तक पूरी करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। जिला कलेक्टर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रतिनिधिमंडल से कहा कि कल क्यों मेरे हाथ में, मेरे हाथ का या मेरे पावर का अगर कोई काम है तो मैं आज ही उसे पूरा करूंगा, मैं कल पर नहीं छोड़ूंगा। जिला कलेक्टर की इस बात को सुनकर वहां मौजूद प्रतिनिधिमंडल का हर एक सदस्य गदगद हो गया और उन्होंने जिला कलेक्टर का धन्यवाद अर्पित किया। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने क्या कहा। इसके अलावा जो इस पूरे प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्यक्ति हैं महेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने क्या कहा और आक्रोशित युवाओं ने किस तरह की नारेबाजी की और किस तरह का अपना आक्रोश प्रकट किया, सारे दृश्य देखिए और जिला कलेक्टर और महेंद्र सिंह चौहान ने क्या कहा वो भी सुनिए। कलेक्टर साहब 10 मिनट में नीचे आता है तो ठीक है, व्यवस्था बिगड़ेगा। देखो पूर्व में बताओ आपने, क्योंकि ये तार कहाँ से जुड़े हुए बताओ आप, कहाँ से तार जुड़े हुए? मंगल के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया? ऐसा क्या प्रशासन के ऊपर खौफ आया जो एकदम मुकदमा आनंद फानन में दर्ज कर दिया? बताओ आप क्यों नहीं बोल रहे हो? दीप्ति महेश्वरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीप्ति महेश्वरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये एसपी और आयुक्त मेन हेड में था, ये अब नारों लगे हो जा, और एक ये एसपी और एक जो अपने आयुक्त, जटा तक ये सस्पेंड नहीं हुए, वटा तक आपने धरना देना पड़ेगा। ट्रेन की व्यवस्था मुंह करूंगा, खाना की व्यवस्था लाल सिंह करेगा। वो जहाँ व्यवस्था चाहिए सब व्यवस्था वेगा, लेकिन 13 मिनट तो पड़ेगा। अडारे कांड गुलाबी करना कहीं नहीं वेगा, वो आपके मिलेगी तो खाली लारे लारे घूमो, जहाज में विचाओ, खाली ये काजम को जब तक ये एसपी और आईपी उठा कार्रवाई नहीं होगा, बटा तक नहीं लगेगा। जो ऊपर लगा वे सब संगठन के पदाधिकारी बने, वो एक मिनट को दिया डब्बो डब्बो शांति रखो। आप उदयपुर पधारे, आप तो मान सम्मान है आप। ये सब थाना वाला मुकदमों की है। अरे ऊपर कई कार्रवाई मेरी बताओ, पूरण सिंह महाराज जब कोई आया बताओ आप। जैसा कि आपको पता है कि सभी जैन समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्तियों ने आचार्य महाश्रमण जी से मुलाकात करके उनसे आज्ञा लेकर और जो सड़क को नामकरण दिया गया था आचार्य महाश्रमण मार्ग, उसको वापस समर्पित कर दिया नगर परिषद को, क्योंकि आचार्य जी का ये आदेश था कि भाई इस सड़क का जब नाम हमने आचार्य महाश्रमण अहिंसा पथ रखा है तो किसी प्रकार की हिंसा इस नामकरण के कारण नहीं होनी चाहिए। और जैन समाज के नॉलेज में भी ये चीज़ नहीं थी कि पूर्व में 2005 में इसमें राणा राज सिंह जी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। तो जब ये बात ध्यान में आई तो जैन समाज में इसमें एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण और उदार निर्णय लेते हुए पुनः आचार्य श्रवण जी के आदेश से नाम को समर्पित कर दिया। तो नामकरण संबंधी जो विवाद है वो इसका समाधान हो चुका है कल शाम को। इसके बाद ये सर्व सनातन समाज के आज सभी लोग आए थे, तो उन्होंने भी सबसे पहले तो जो नामकरण को लेके समाधान हो गया उसके लिए धन्यवाद दिया सभी ने, और जैन समाज के जो इस कृत्य का सभी ने स्वागत किया। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो स्याही फेंकने की घटना हुई नगर परिषद कमिश्नर पर, पुलिस में जो FIR हुई, उसमें वो निष्पक्ष कार्रवाई की मांग इन लोगों ने की है। तो इसमें मैं जो है जिला पुलिस अधीक्षक से ये बातचीत करके सुनिश्चित करेंगे कि जो भी केस दर्ज हुए हैं दोनों तरफ से, उसमें निष्पक्ष और न्यायपूर्ण और स्वतंत्र अधिकारी से इसकी जांच होगी
और जो भी पूरा घटनाक्रम है इसमें नगर परिषद की क्या गलती रही, कर्मचारियों की क्या गलती रही, उसकी जांच के लिए जो स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक हैं जो उदयपुर बैठते हैं, उनको हम पूरी रिपोर्ट यहाँ से आज ही भेज देंगे। और महाराणा राज सिंह जी के नाम पे कोई स्मारक बनाने की भी मांग इन्होंने की है, जो कि राजसमंद जिले के जो इतिहास है उसके पूरी तरह अनुकूल है। तो उन्होंने जो भी स्थान बताए हैं उनको भी हम देख के, और जो भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जो कि DMFT के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि DMFT से ये विकास कार्यों को भी कराए। और साथ ही साथ मेरी जानकारी में आया कि नगर परिषद द्वारा भी राज सिंह जी के नाम पे जो ये जल चक्की चौराया है उसको डेवलप करने की कोई कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें भी जल्दी से जल्दी टेंडर प्रक्रिया पूरी करके और उस कार्य को भी जल्दी से शुरू कराया जाए, ऐसे प्रयास हम करेंगे। थैंक यू। जो मुख्य मांग थी वो कल माननीय जैन समाज और आचार्य श्री महाश्रमण जी ने बड़ा मन दिखाते हुए वो काम तो हमारा कल हो गया था, सर्व समाज की मांग। उसके अलावा कुछ घटनाक्रम हुआ और घटनाक्रम के बाद की जो स्थितियाँ बदली और सर्व समाज ने आज जो प्रदर्शन किया और जो मांगे कलेक्टर साहब के सामने रखी है उस मांगों पे सहमति हो चुकी है। और अब मुझे लगता है कि इस प्रकरण को विराम देना चाहिए और जो घटनाक्रम अब चल रहा है लगभग शांत है, सबकी बात रहेगी, सर्व समाज की भी बात रहेगी, सबका मान सम्मान रहेगा। इस कंडीशन में अगर मान लो आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? ऐसा आप विश्वास रखिए कि अगर सर्व समाज पूरे जिले से आया है और कलेक्टर साहब का कल वीडियो वायरल हो, उसके बाद में 75% के आसपास पब्लिक नहीं है, 25% आई है। प्रशासन खुद जानता है कि जो मांग हमने रखी है वो जायज़ है, नाजायज़ मांग हम रखते नहीं है। सर्व समाज का मामला है और सब कुछ आपके सामने की बात है। नाजायज़ होगी तो प्रशासन मानते ही नहीं, जायज़ मांगी प्रशासन मांगने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं मांगती है तो ये सर्व समाज और तो वापस एक बार फिर आंदोलन किया जाएगा इसी तरीके से। धन्यवाद। तो देखिए आपने दृश्य, कितने आक्रोशित युवा हैं और वास्तव में ये युवा इतने आक्रोशित होने के बावजूद संयमित रहे, ये इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। क्योंकि आज जब ये युवा वहां नारेबाजी कर रहे थे तब हम भी वहां मौजूद थे और वहां का जो दृश्य हमने देखा, हमको बार बार यह डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिसकी वजह से राजसमंद आज शर्मसार हो जाए। लेकिन युवाओं ने आज गंभीरता का परिचय देते हुए अपने जोश को होश में बांधे रखा। यह बहुत बड़ी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि युवा वो है जो वायु का प्रवाह बदल सकता है, युवा वो है जो हर तस्वीर को बदल सकता है, जो तकदीर को बदल सकता है। लेकिन बस जरूरत है युवाओं को सही मार्गदर्शन और सही दिशा देने की। आज युवाओं ने जिस तरह की नारेबाजी की, जिस तरह का आक्रोश व्यक्त किया, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित करने वाला था और उन्होंने अपने साथियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में अपना आक्रोश प्रकट किया। लेकिन आज इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे आंदोलन में जो सबसे प्रमुख और सबसे चौंकाने वाली चीज सामने आई है वह है विधायक दीप्ति माहेश्वरी का विरोध। विधायक दीप्ति माहेश्वरी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और राजसमंद विधानसभा सीट से चुनाव जीतती आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सर्व समाज द्वारा ज्ञापन था, सर्व समाज में अधिकांश चेहरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्हीं के द्वारा विधायक दीप्ति माहेश्वरी का जिस तरह का विरोध हुआ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, विधायक दीप्ति माहेश्वरी के लिए एक सोचनीय प्रश्न है। लेकिन जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा की आज यहां पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि आज उन्होंने इस पूरे मुद्दे को जितनी संवेदनशीलता के साथ, जितनी गंभीरता के साथ सुलझाने का प्रयास किया है वो काबिले तारीफ है। यहां पर सर्व समाज द्वारा आज आचार्य श्री महाश्रमण और जैन समाज का भी धन्यवाद किया गया, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, क्योंकि उन्होंने इस पूरे विवाद को खत्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि जैन समाज के प्रति हम पूरी तरह से नतमस्तक होकर उनका कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज इस विवाद के अंत की शुरुआत जैन समाज और आचार्य श्री महाश्रमण ने की है। लेकिन अब VDTV आप दोनों ही पक्षों से एक अपील करता है। VDTV राजसमंद की जनता की ओर से दोनों ही पक्ष से ये निवेदन करता है कि अब इस विवाद का आप अंत कर दीजिए, क्योंकि अब राजसमंद की जनता इस विवाद को झेल कर
अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रही है। बहुत हो चुका, आपकी मांगे मान ली जाएंगी। और दूसरे पक्ष से भी अनुरोध है, नगर परिषद के जितने भी कार्मिक हैं, नगर परिषद के जितने भी अधिकारी हैं, उनसे भी अनुरोध है, आप भी अपनी हड़ताल खत्म कर दीजिए, क्योंकि आज कई दिन हो गए हैं राजसमंद की सड़कों से कचरा नहीं उठा है। राजसमंद के हर गली में कचरों के ढेर लगे हुए हैं। राजसमंद की आबो हवा बिगड़ रही है। राजसमंद शहर में दुर्गंध फैल रही है। जगह जगह बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। कई काम नगर परिषद में अटके हुए हैं, जिसकी वजह से आम जन परेशान हो रहे हैं। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप अपनी इस ऊर्जा का संचार जारी रखें। महाराणा राज सिंह के सम्मान के लिए आपका यह जो आंदोलन है वो हम जायज मानते हैं, लेकिन सिर्फ ये सड़क महाराणा राज सिंह को सम्मान नहीं दिलाती। महाराणा राज सिंह को जो सम्मान दिलाने वाला सबसे बड़ा सूचक है वह है हमारी राजसमंद झील, जिसकी पूरी पाल पर कई जख्म लग गए हैं, पूरी पाल खंडित हो रही है। उसको बचाने के लिए भी हम आप सभी युवाओं को निवेदन कर रहे हैं कि उस और भी आप ध्यान दीजिए। अपने अपने जनप्रतिनिधियों से कहिए कि राजसमंद झील के बारे में सोचें, क्योंकि महाराणा राज सिंह जी की सबसे बड़ी उपमा या उपहार या सौगात हमको अगर कोई है तो वो राजसमंद झील है। वीडीटीवी आपकी बात करता है, वीडीटीवी आपकी आवाज उठाता है, इसलिए हम निष्पक्ष होकर हर पक्ष की बात रखते हैं। हमने 2 दिन पूर्व नगर परिषद के कार्मिकों की बात भी रखी थी, लेकिन आज जब राजसमंद का युवा अपने आक्रोश को लेकर, अपनी बातों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचा है, तो हम आज उसी बेबाकी के साथ, उसी गंभीरता के साथ, उसी आवाज के साथ उन युवाओं की बात भी आम जन तक पहुंचा रहे हैं। हम निष्पक्ष हैं और हम यह चाहते हैं कि राजसमंद की हर एक आवाज जो सही है, जो सच के साथ है, जो आम जन के साथ है, वो हर कान में पहुंचनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये न्यूज पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।